गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ऐसे ही शुभ मंगल कामना के साथ टैरोट मंगला 1111 में मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमेशा जो भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग्स हैं, है ना। तो पर्सनल इनको बिल्कुल भी ना लें। लेकिन यदि कोई पॉजिटिव मैसेज आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, आपको कोई ऐसी मोटिवेशन दे रहा है जिससे आपके मन को खुशी मिल रही है और कुछ अच्छा आपको फील हो रहा है, तो आप उसे क्लेम जरूर करें और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। टैरो में आप एनर्जी एक्सचेंज जरूर से करें ताकि आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज फील कर सकें, देख सकें और अपने जीवन में खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। ओके, तो आइए जानते हैं जो आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का। वो है, जब लोग दिखावे में लगे थे तब आप गहराई में लगे थे। आप कुछ अपने ऊपर ऐसा काम कर रहे थे जिससे कि आप जैसे दीन दुनिया से बिल्कुल कट गए हों, अपने आप को आपने जैसे सबसे दूर कर लिया हो। तो ऐसा कुछ आप कर रहे थे जब लोग दिखावे में लग रहे थे, अपने लिए वाहवाही बटोरने लग रहे थे, अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे थे कि हम सही हैं, हम सही हैं, अपने लिए मतलब अपने आप को ही ऐसे कुछ दिखा रहे थे लोगों के सामने। लेकिन आपने शांत होकर के अपने आप को कुछ ऐसा एकांत में किया कि आप जीवन को सोचने और समझने के नजरिए को अपने आप कि आपका जीवन के प्रति देखने और सोचने समझने का जो नजरिया है वो चेंज हो गया। तो क्या कुछ किया है आपने, आइए जानते हैं। तो अच्छाई पर बजेंगी तालियां और सच्चाई की होगी जीत। दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, तो आइए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करें, गाइड करें। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू सो मच। मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। एनर्जी बहुत मुझे हाई लग रही है। शफल करने से पहले ही कार्ड आ रहे हैं, तो पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो जब लोग दिखावे में लगे थे तब आप कौन सी गहराई में उतर रहे थे, आइए जानते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स क्या कुछ कर रहे थे, क्या ज्ञान ले रहे थे मेरे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। क्या ज्ञान ले रहे थे आप, क्या ज्ञान ले रहे थे आप। देखिए, ये मेरे साथ फिर से हुआ है ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है कि मैं खुद ही डाउट में हो गई कि क्या मैंने डेक को उल्टा पकड़ा है, लेकिन डेक सीधा है और ये पहला ही कार्ड जो आया है ये रिवर्स में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप बहुत कुछ जानने में लग गए। आप मतलब कुछ ऐसा लाइफ में, द सोर्स का कार्ड बता रहा है, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत अकेला पाया। आपके आसपास कोई नहीं था आपकी हेल्प करने को, आपको मदद करने को, या आपको किसी भी तरह से सहारा देने के लिए, चाहे फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक होती है ना टूटे बिखरे इंसान को हिम्मत देने की बात जो होती है कि एक बातों से भी कोई सपोर्ट करे आपको, वो भी आपके पास कोई नहीं था। तो आर्थिक स्थिति से तो कैसे ही कोई आपको मदद कर सकता था, है ना। तो द सोर्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई चोट खाई है आपने जिससे कि आप बिल्कुल शून्य हो गए, जीरो हो गए, शून्य हो गए बिल्कुल, कि आपको कुछ नहीं दिखाई दिया है, जिससे आप में एक ऐसा अंदर ही अंदर एक एकांत, एक खालीपन आपने महसूस किया कि जैसे अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इस लेवल पर आप टूटे बिखरे कि आपको कुछ नहीं समझ आया कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। बिल्कुल होता है इंसान की जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में तो दिमाग हर तरह से शून्य हो जाता है, नहीं समझ पाता है। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स में आया है। तो आपने इन सारी जो भी आपको तकलीफें मिली, जो भी आपने एक अकेलापन, दुख महसूस किया, उस शून्य में ही आपने अपने आप को इतना
संबल दिया है खुद से, आपने अपने आप को इतना हिम्मत दी है, अपने आप इतने मोटिवेट हुए हैं, जाने आपके पास कहाँ से कोई एनर्जी आई है कि आप खड़े हो गए हैं इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। होता है ना कि जो भी कुछ लाइफ में होता है, जो भी कुछ इंसान पाता है, शून्य से ही उसका शुरुआत होता है और शून्य में ही वो लुप्त भी हो जाता है। लाइफ में जीवन की जो भी शुरुआत है वो शून्य से हुई है और शून्य में ही उसका अंत है। जहाँ से भी हम आए हैं, हमें नहीं पता ना कहाँ से आए, हम नहीं जानते, हम तो शून्य है, बिल्कुल हम अनजान हैं उस चीज़ से। लेकिन जब आए हैं तो यहाँ पर हम अपने आप को पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जाएंगे तब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो शून्य है। जीवन में जो भी कुछ शुरुआत होती है वो शून्य से ही होती है। तो अब इस शून्य को आपने ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया कि अब इंटीग्रेशन हो गया है आपका, आप इंटीग्रेट हो गए हैं। आपको जो भी दुख परेशानियां परेशान कर रही थी, जिन दुखों में आप डूब गए थे, जिन दुखों की वजह से आप अपने आप को खो रहे थे, आपकी एनर्जी खत्म हो रही थी, तो यहाँ पर आपने अपने आप को संभाला, मेडिटेट किया आपने, और हर उस चीज को, हर उस बात को, हर उस रिश्ते को इतनी बारीकी से देखा, सोचा, समझा कि अब आप यिन यान की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इतने शांत हो गए हैं कि आपको हर किसी की जो भी कुछ चालबाजी भरी बातें होती हैं, या इंसान जितना भी चतुरता आपके सामने दिखाता है, तो आप उसको पहचान जाते हैं। लेकिन आप कुछ कहते नहीं हैं, शांत रहते हैं। आप पहचान जाते हैं लेकिन उसका आप एक्ट रिएक्ट कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आप शांत भाव में रहते हैं और अपने आप पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे लोगों की किसी भी तरह की एक्टिविटी पर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो आपने हर तरह की नेगेटिविटी को, जो आपको परेशान कर रही थी, उससे आपने अपने आप को दूर कर लिया है। आप यिन यान की एनर्जी में आ गए हैं और साइलेंस आपने एक्सेप्ट कर लिया है। हर तरह से आप साइलेंस को यहाँ पर प्रेफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है शोर शराबा, किसी तरह की तू मैं। तो आपने इन सब बातों से आपने अपने आप को अलग कर लिया है, शांत हो गए हैं आप। और आप हर समय, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इन द सेंस कि आप एक ऐसे उस कहना चाहिए कि ईश्वरीय ताकत के साथ, एक डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को हमेशा जोड़े रखते हैं और फील करते हैं। आप यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, आप मून दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहे हैं, है ना। और बहुत ही साइलेंस, एक ऐसा एनवायरनमेंट है आपके आसपास जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और ये आपकी जो एक आध्यात्मिक जर्नी है, मुझे उसकी ओर भी इशारा कर रहा है कि आपको अब लाइफ में, इस मेटरलिस्टिक लाइफ में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप पार हो गए हैं उन सब बातों से, आपने अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर, जब लोग लग रहे थे अपनी तारीफें बटोरने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, तब आपने अपने आप को एकांत किया है, साइलेंस किया है और आप मेडिटेट किया है और आप ईश्वर की शरणागत हुए हैं। फाइटिंग का कार्ड है, आपने फाइटिंग करी है अपने अंतर्द्वंद से, अपने आसपास की जो भी कुछ नेगेटिविटी थी उससे बड़े ही धैर्य के साथ आप हर पल सजग रहे हैं और किसी भी तरह की बुराई को, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपने अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने दिया है। ऐसा यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड दिखा रहा है कि आप हर तरह से सक्षम हैं। अब आपको कोई भी नेगेटिविटी परेशान नहीं कर सकती है, चाहे कितना ही कुछ कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या कोई कुछ आपके बारे में कुछ भी कहता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। टर्निंग इन का कार्ड है, कोई नहीं हिला सकता भाई, कितनी ही नेगेटिविटी है। आप देखिए, फाइटिंग के कार्ड में भी यहाँ पर आपके आसपास मुझे बहुत सारी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको परेशान करना चाहती हैं, जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती हैं, लेकिन आप तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है ना। टर्निंग इन का कार्ड है, यहाँ पर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं या किसी तरह की इवल कास्ट भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपके ऊपर इनकी किसी भी तरह की नेगेटिविटी का जो भी कोई आपके पास भेज रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आप बिल्कुल ही केंद्रित हैं, सेंटर में हैं, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, आप ध्यान मग्न हैं आप, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे करना है और इनको कैसे हराना है। तो यहाँ पर आप इतनी गहराई में डूब गए कि अब आप ऑर्डिनरीनेस, इतनी गहराई में डूब गए आप कि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि वो अपने आप में रहना पसंद है। आप अपनी वास्तविकता को नहीं चेंज कर सकते हैं। आप जैसे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आपको पता है कैसे हैं, तो आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको अपनी ऑर्डिनरी में ही बने रहना चाहिए। अपनी वास्तविकता को मत भूलिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं। जो अपनी वास्तविकता से ही हट गया तो वो क्या ही कुछ पाएगा। अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए ना, कैसा आपको क्या करना है ना। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेलिब्रेशन का, इसीलिए आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को गहराई से जान लिया है, समझ लिया है, इस जीवन को समझ लिया है, क्या कुछ कैसे रहना चाहिए। जीवन में जो भी कुछ होता है वो क्यों होता है, हमारे बस में कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ करते हैं ईश्वर करते हैं। लेकिन हम यदि हमारी लाइफ में किसी तरह की कुछ पॉजिटिव चेंज, यदि हमारे दुखों के पार जाकर के हमें कुछ मिलने वाला है तो वो हमको मिल करके ही रहेगा, लेकिन उन दुखों का सामना करना ही होगा। दुखों से भी आप भाग नहीं सकते हैं, कठिनाइयों से आप पार जाकर के ही कुछ अच्छा फील कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर मुझे सब दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी क्या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं और आज आप यहाँ पर कितना कुछ लाइफ को हैप्पीली फील कर रहे हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को एक बिंदास अंदाज में, निडर होकर के। आपको पता है कि आप गिर नहीं सकते हैं, आप झुक नहीं सकते हैं, और कोई करना भी चाहे तो ईश्वर ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं ईश्वर यहाँ पर आपको। आप बह रहे हैं हवा में, आप चल रहे हैं और निरंतर आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में पीछे की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। अब आप केवल और केवल आगे देखना चाहते हैं। पास्ट की बातों से, पास्ट के रिश्ते नातों से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसीलिए सक्सेस का कार्ड भी निकल करके आ रहा है कि आपने सक्सेस पाई है अपनी लाइफ में, जो सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और बहुत कुछ खोया है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। मिलता हमें थोड़ा सा है लेकिन वो हमारा अपना होता है, लेकिन उसको भी पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो जो गया सो गया, उसका आपको बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि आपने जो पाया है वो आपका अपना है। अब कोई आपसे वो छीन नहीं सकता है। ऐसी खुशी मिली मुझे कि मन में ना समाए, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बहुत रिस्क लिया है आपने ऐसी इन खुशियों के लिए। बहुत एकांत में, गहराई में उतरने के लिए इंसान क्या कुछ करता है, आसान नहीं होता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेट का कार्ड है। तो अब यहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने जीवन में लर्निंग ली है, अपने दुख सुख जिनसे भी आपको जो कुछ फील हुआ है, तो आपको यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि उसे आप अपने तक सीमित मत रखिए, उसे बांटिए। क्योंकि लोगों को जरूरत है ऐसी बातों की, ऐसे सहारे की, ऐसी प्रेरणादायक बातों की, जिनसे कि उनके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आ सके। तो आपको यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं, यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको बांटना है, आपको रुके नहीं रहना है। जो भी कुछ लाइफ में आप सीख रहे हैं, सीखते हुए आए हैं, जिस भी वजह से जो भी कोई कारण रहे, सबको आप थैंक यू कहें और जो पाया है उसके लिए ईश्वर को भी ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करें, ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। फ्लावरिंग का यहाँ पर बॉटम में एनर्जी है, आप खिल रहे हैं, ठीक है। आप बहुत एक कहना चाहिए आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ब्राइट दिखाई दे रहा है कि उसकी खुशबू, उसकी जो खिलखिलाहट है वो दूर तक महसूस हो रही है किसी को। तो आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही आप बने रहें। आपको यहाँ पर ईश्वर ने गाइडेंस ये दी है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, उसको बांटना है। तो आप जब लोग, जो भी कोई लोग आपके खिलाफ खड़े थे और अपने आप को वो सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे थे,
तब आपने अपने आप को उनसे डिटैच किया है, आपने अपने आप को पाया है और जीवन को देखने समझने का नजरिया आपका ऐसा हुआ है कि अब आप दुखों से पार हो गए हैं, आप गहराई में उतर गए हैं, आप जीवन को समझ चुके हैं। तो अब आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्स की आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें, जिस भी धर्म से है। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।